Audio Jungle. खबर ऋषिकेश से। आईडीपीएल ऋषिकेश में महिलाएं हड़ताल पर, भावना पांडे ने संभाली कमान। ऋषिकेश आईडीपीएल मेडिसिन की बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें सरकार द्वारा दवाएं लागत के आधे रेट पर इस कंपनी की दवाएं मार्केट में भेजी जाती थी, जिससे जनता को इसका भरपूर लाभ मिले और कम खर्च पर अच्छे इलाज हो सके, लेकिन वह कंपनियां बंद हो चुकी है। आरोप है कि आईडीपीएल कंपनी बंद होने पर वर्करों को वीआरएस फंड मात्र 1 लाख रुपए ही दिया था और को कहा था कि आप क्वार्टर में रह सकते हैं, आपका फंड इसी में पूरा कर दिया जाएगा और मकान आपके हो जाएंगे। लेकिन अब सरकार लगभग 50 साल से रह रहे वर्करों को मकानों से निकाल रही है, जिसको लेकर आईडीपीएल की सभी महिलाएं हड़ताल पर बैठी हुई है। जहां भावना पांडे ने पहुंचकर उनका हाल सुना और मकान के बदले 2 बिस्से का प्लॉट प्रति व्यक्ति को सरकार से दिलवाने की मांग कर की। अब मामला कोर्ट के विचार अधीन है। आईडीपीएल पहुंची भावना पांडे ने बताया कि मैं इस महिलाओं की हड़ताल पर 4 बार आ चुकी हूं। जब पहली बार आई तो जेसीबी मशीनें लगाकर इन लोगों के मकान तोड़े जा रहे थे। जब शासन प्रशासन से मैंने आदेश दिखाने को कहा तो कोई अधिकारी आदेश नहीं दिखा पाए, जिस पर भावना पांडे भड़क उठी। प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे ने बताया कि यह जमीन केंद्र सरकार की है और अब सरकार से किसी बड़े माफिया को देना चाहती है, इसलिए भवन तोड़कर खाली करा रही है। भावना पांडे ने बताया कि जो 10 साल किसी जमीन पर रह लेता उसका मालिकाना हक हो जाता है। इन लोगों को तो 55 से 60 साल हो गए हैं, इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। भावना पांडे ने बताया कि इन लोगों ने अब कोर्ट का सहारा लिया है। कोर्ट द्वारा इन लोगों को 2.5 महीने का समय मिला है। भावना पांडे ने कहा कि हम इनको मालिकाना हक दिलवा कर रहेंगे। रिपोर्ट पहल सिंह राणा। मैं आज तीसरी चौथी बार यहाँ पर आ रही हूँ और जिस दिन यहाँ पर मशीनें आई थी जेसीबी और मेरा प्लान नहीं था यहाँ आने का, मैं अचानक आई, इनके लोगों के फ़ोन आए तो तब तक काफ़ी घर टूट चुके थे। तो उसके बाद जब पुलिस प्रशासन से बात हुई, फॉरेस्ट वालों से बात हुई, उनके पास कागज़ पत्तर नहीं थे और उसके बाद जब हमने कहा कि भाई यहाँ खून खराबा हो जाएगा, तमाम जनता है और आप इनके सर फोड़ोगे, ये आपके सर फोड़ेंगे, तो लिहाजा आप मशीनें बंद कर दो। तो मशीनें बंद कर दी उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि भाई और ज़्यादा लोग आक्रोश में हैं, आप मशीनें ले जाइए। और फिर उसके बाद 15 मिनट में वो लोग मशीनें लेके चले गए और बहाना करने लगे। दूसरी तरफ फिर उन्होंने मशीनें चला दी कि हम खाली घर तोड़ रहे हैं। वो इन लोगों को मेंटल प्रेशर दे रहे हैं। दरअसल बात क्या है कि ये आईडीपीएल कंपनी एक भारत सरकार की कंपनी है, इसको किसी एक बहुत बड़े उद्योगपति ने को दे रहे हैं लोग। और इसी तरह गुड़गांव में भी ज़मीन है, नोएडा में भी ज़मीन है। अभी मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि ये जो ज़मीनें हैं यहाँ पर इसको खाली करा रही है भारत सरकार। मुख्यमंत्री के हाथ में भी कुछ नहीं है, हाँ, केंद्र सरकार। तो मैं कहना चाहती हूँ धामी से कि भाई फॉरेस्ट की ज़मीन अगर आपकी है तो आप 10 एकड़ ज़मीन में हमारे 1200 परिवारों को जो 55-60 साल से यहाँ रह रहे हैं उनको बसा दो। 200-200 गज का प्लॉट दे दीजिए और नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा हो जाएगा और केंद्र सरकार की बदनामी हुई, उत्तराखंड सरकार की बदनामी तो हो ही गई है। तो अगर इसकी अगुवाई मैं करूँगी। और अभी तो हमें टेम्परेरी रिलीफ हाई कोर्ट से मिला है और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी जो कोर्ट तक पहुँचे हैं और इनको थोड़ा 1-1.5 महीने का जो आश्वासन मिला है। और मेरी डिमांड है, मैं बीइंग उत्तराखंड की बेटी और ये मेरे उत्तराखंड के परिवार के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो लोग 8-12 साल से अगर जिस ज़मीन पर रहते हैं तो उनका मालिकाना हक हो जाता है। तो इनका तो 55 साल 60 साल हो गए हैं, तो आप लोग 200 गज 10 एकड़ हमारे लिए अलग कर दीजिए और 200 गज ज़मीन एक आदमी को दीजिए, तभी ये मामला शांत होगा, वरना केंद्र सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगी। मैडम ये नहीं, सरकार ने तो कोई भी आश्वासन नहीं दिया। सरकार तो गुंडा राज चलाती है ना, और एकड़ उठा के फेंक देगी। अभी एक करके किसी को बंद कर रहे हैं, किसी को अभी एक लड़का जो नारे कर रहा था, लगा रहा था, जो अगुवाई कर रहा था, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। कल मेरे ऊपर भी मुकदमे दर्ज होंगे, मगर मैं तो मुकदमे की परवाह नहीं करती। मगर मैं उत्तराखंड के लोगों के साथ हूँ और मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये बात आराम से सुलझ जाए, आपसी बातचीत से समझ जाए। धामी हमें बुलाए और मैं यहाँ के 10-20 लोगों को लेके जाती हूँ, धामी से बात करती हूँ। धामी केंद्र पे इस बात को रखे। और क्यों नहीं मिल सकती है? तमाम आप गुंडे लोगों को फॉरेस्ट की ज़मीन लीज पर दे रहे हो। 99 अभी निकालूंगी इनका इतिहास, तमाम फॉरेस्ट की ज़मीन इन्होंने कितनी लीज पर दे रखी है। मुझको तक फ़ोन आए कि आपको लीज पर ज़मीन तो नहीं चाहिए मेरे उत्तराखंड की।
बताइए, बजाय दिल्ली में जाके आप बेच रहे हैं इस उत्तराखंड की फॉरेस्ट की ज़मीन को लीज पे दे, तो इनको क्यों नहीं मिल सकती? ये तो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी को आप बाहर कैसे कर सकते हो? 10 एकड़ ज़मीन में आपको प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, वरना बहुत मुश्किल होगी भाजपा के लिए। मैडम ये कहा कि भाई देखो, तोड़-फोड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है और आप मेंटल प्रेशर दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। और खाली ये तब करेंगे जब इनका कोई सोल्यूशन निकलेगा। आप मुझे बताइए, जो 50-60 साल से ऐसी ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हैं देखिए, और जिनके हस्बैंड वाइफ हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, और कौन रखेगा इनको बताइए? आजकल लोग आश्रमों में छोड़ देते हैं माँ बाप को, कौन रखेगा? इन एक महिला तो कह रही थी आंटी जी की, भाई हमारे पास जब कुछ होगा ही तो हमारे बच्चे क्यों रखेंगे? आप मुझे बताइए। और कई लोग आजकल बेटा बहू के साथ रहना भी उनकी अपनी लाइफ होती है, डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते। मैक्सिमम ऐसी बुजुर्ग परिवार यहाँ पर हैं ज़्यादातर, कि जो लोग अपने बच्चे उनके बाहर हैं और वो अकेले रह रहे हैं यहाँ पर, तो उनके साथ अन्याय ना किया जाए। तो धामी भाई से मैं कहना चाहती हूँ, इसको बहुत सीरियस ले और भारत सरकार से बात करें। भारत सरकार से क्या कर, जब उत्तराखंड फॉरेस्ट की ज़मीन आप बता रहे हैं कि आपको मिल गई, तो दो ना लीज पे, 2 गज ज़मीन दो, और मैं यही चाहती हूँ। अच्छा, भावना नहीं, इसके अलावा क्या है? आप मुझे बताइए ना। जब में 200 नहीं तो आप 800 यही दीजिए ना। 800-900 गज एकड़ ज़मीन है, क्या 10 एकड़ भी हम उत्तराखंडियों के लिए नहीं है? तमाम इसमें कई आंदोलनकारी हैं। आप बाहर के माफियाओं को बेचते हो ज़मीन, तमाम नजूल की ज़मीनें मंत्री कब्जा करते हैं और तमाम बेच देते हो आप माफियाओं को। क्या लोकल उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए क्या 10 एकड़ भी नसीब नहीं है जिन्होंने राज्य लिया? तो ये नहीं होने दूंगी, ये मैं कतई नहीं होने दूंगी। मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ, इनके हक के लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ूंगी। तो मुख्यमंत्री से कब मुलाकात कर रही हैं आप? अब मुख्यमंत्री बुलाएंगे, ये वीडियो जाएगा मुख्यमंत्री तक, फिर मैं यहाँ के 10-20 लोगों को लेके जाऊँगी। मुख्यमंत्री बुलाए और इसका हल निकाले और तत्काल निकाले। ये अभी तो हमें हाईकोर्ट ने रिलीफ दिया है, सरकार ने कोई रिलीफ नहीं दिया, तो हमारे पास अभी 1-1.5 महीने का टाइम है। और उसके बाद क्या फ़ायदा? खून खराबा होगा और इधर भी लाठियाँ चलेंगी, उधर भी, और कोई ये लोग इतनी आसानी से कोई खाली नहीं करेगा, और हम खाली नहीं होने देंगे इस ज़मीन को। ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे साथ ये दीदी खड़ी है, लगातार खड़ी है, इन्होंने बहुत, इनका बहुत सारा है, लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, इतनी हाथापाई करने के बाद क्या हमसे क्या हासिल होगा उनको? हमें घर से बेघर करके क्या मिलेगा उनको? जो रोडों पे आदमी बांग्लादेश से पता नहीं कहाँ से बागड़ी आदमी आके बैठ जाते हैं, उनको भी व्यवस्था करती है सरकार, उनको भी पैसे बांट रही है, राशन बांट रही है, लेकिन हमारी जो सर पे छत है वो भी छीन रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारे से कौन सी दुश्मन आ गई है उनको? ये बताइए आप। हमारे उस दिन हमारा घर टूट रहा, उन्होंने 4 जेसीबी इधर से लगा दी, 4 उधर से लगा दी। कहाँ जाएगी जनता? किस को रोकेगी? ये बताइए। अगर इतना दम होता तो हम अपने घर खुद ना बना लेते हैं, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम रोड पे बैठे हैं, 1.5-2 महीने से हम रोड पे धरना दे रहे हैं, कोई हमारे पास आ भी नहीं रहा। लेकिन ये दीदी हमारे पास आई, इन्होंने हमें कुछ आश्वासन दिखाया, इनकी बहुत हिम्मत है। लेकिन उस दिन जो ये हमला हुआ, उन्होंने इतना दर्दनाक हमला किया, मेरे बच्चे भी उस दिन बहुत रोने लगे। यहाँ से ऐसे दबाया पुलिस प्रशासन ने, और मुझे पता ही नहीं मेरे साथ, मतलब इतना भयंकर उन्होंने वो किया मेरे साथ। शहरी विकास मंत्री कोई आश्वासन नहीं मिला, ना वो आए और कुछ बोला भी नहीं, देखा भी नहीं एक बार को कि उनकी जनता पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक बार को आके देखते तो सही कि हमारी जनता किस व्यवस्था में है। मोदी जी से क्या आस है अब आपकी? भाई मोदी जी से यही, मोदी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब उन्होंने ये नारा जो दिया, और इसी उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बोला था कि 2024-22 तक कोई भी भारत में कोई भी घर से बेघर नहीं होगा, किसी की छत नहीं छीनी जाएगी, और जो घर से बेघर होगा ना उसके सर पे भी छत होगी। और यहाँ छत लेकिन आज छत उजाड़ जा रही है यहाँ पे, बताओ क्या मुल्क तक हमारी सब यहाँ पे हम लोगों से ही तो बीजेपी यहाँ आई। अब हमने कौन सा विरोध किया उनका, ये बताओ आप यहाँ। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँगी? हमने 4 बार जिताया, हमने 4 बार इसलिए जिताया कि उत्तराखंड में इतना दर्दनाक हादसा हो रहा है। वो आके उनको आके भी देखना चाहिए था कि भाई यहाँ की जनता कैसे किस हाल में है, क्या हो रहा है उन पर, पुलिस प्रशासन द्वारा क्या क्या अत्याचार करे जा रहे हैं उन पर। क्या आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे आप? नहीं देंगे, अब तो कभी नहीं देंगे, अब तो कभी नहीं देंगे। अब तो भावना पांडे को देंगे। आपको मिल गया, लेकिन उसके एवज में आपको कुछ अभी तक आश्वासन नहीं है ऐसा, तो क्या आप लोगों की डिमांड है अब जो उत्तराखंड सरकार है और भारत सरकार है? अभी मैं सबसे पहले भावना दीदी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ
लगातार आती रहती है। और उस दिन भी जिस दिन हमारे पे हमला हुआ था, यहाँ पे जेसीबी आई थी, तोड़ फोड़ हुई थी, उस दिन भी लगातार हमारे साथ रही, शाम तक भी रही और तब शाम को गई घर। दूसरे दिन भी आई हमारे साथ। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अभी तो हमें आश्वासन मिला है, स्टे लगने से हमें आश्वासन मिला है और अभी खाली 4 आदमियों का स्टे लगा है। फिर उसके बाद हम आगे लगाएंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ 1200 परिवार है, 1200 परिवारों को खाली नहीं किया जाए और हमें कहीं भी प्रधानमंत्री आवास से मतलब 200 गज कहीं पे भी हमें विस्थापित किया जाए। RDPL में मतलब कहीं पे भी वही जगह है RDPL में, इसी RDPL में भी कहीं पे हमें विस्थापित किया जाए, 10 एकड़ में हमें विस्थापित किया जाए। कुछ उम्मीदें अभी तो उम्मीदें तो है हमें, उम्मीद तो है हमें। हम संघर्ष करेंगे और न हम रुकेंगे न झुकेंगे और सरकार को झुका के रखेंगे। आप सब करेगी मात्र शक्ति। जब हमने उत्तराखंड ले लिया, उत्तराखंड राज्य लिया और 2 महीने का मतलब सितंबर 19 तारीख का हमें स्टेट मिल गया, 2 महीने का। तब मतलब महिला शक्ति इतनी वो है कि वो कुछ न कुछ कर सकती है। अगर महिला आगे रहती है, महिला हर काम कर सकती है। अपनी आवाज़ को लेकर कहाँ तक जाओगे? हम अपनी आवाज़ को लेकर हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, प्रधानमंत्री तक भी जाएंगे कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। और जो परसों प्रशासन ने हमारे साथ वो करे था, हमारे ये बुजुर्ग भाई साहब है, उनको लाठी डंडे मारे, उनके सिर पे चोट आई, बेटी है हमारी, उसमें चोट आई है। तो मतलब प्रशासन ने हमारे साथ ऐसा घिनौना हरकत किया है, घिनौना हरकत किया है प्रशासन ने हमारे साथ। डिमांड आप लोगों की अब क्या है फाइनली कि भाई प्लॉट चाहिए या फिर मकान चाहिए? नहीं, हमें प्लॉट चाहिए। प्लॉट चाहिए। हाँ, ये डिमांड है हमारी। हम कहाँ जाएंगे, ये हमारे मकान बना लेंगे हम। हमें 200 गज दे दे सबको, इतनी जगह है RDPL में नहीं दे दो हमें। 800 एकड़ जमीन है, 830 एकड़ जमीन नहीं है, हम क्या जाए? यहीं पे हाँ, यहीं पे क्या जाए।